लालू यादव जी के बाद कौन संभाले? तेजस्वी ने संभाला। भैया आप दो बार तो डिप्टी सीएम बने बेचारे, लालू यादव जी के कारण बने। या संघर्ष की ओर तेजस्वी यादव उनसे- ग्राउंड जीरो पे, तो आप साथ देंगे उनसे तेजस्वी? इस जन्म में संघर्ष नहीं होगा, क्या बात कर इस जन्म में। आप जिस पार्टी के हाथ छाप और ये कांग्रेस का बैनर लगा पीछे, इन्होंने गच्चा दे दिया तेजस्वी यादव को, 3 विधायक। और जब आप जानते थे कि गच्चा होगा तो आपके एमएलए का है आपको गच्चा दे दिया, और वो भी मुसलमान। हमको तो कोई दल में नहीं पूछता है, हम तो कुत्ते की तरह है, क्योंकि नेताओं के खानदान के बस की चीज नहीं है संघर्ष करना। नहीं, जात की बात छोड़ दें तो जात की बात छोड़ दीजिए, जात की बात छोड़। छोड़ दीजिए तो नया जनरेशन को कुत्ता नहीं पूछे, आपने फोन किया था? आप प्यार से पूछिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुझको आदत हो गई है ऐसे ही जीने की। जी हाँ, बिल्कुल। अब तो लोगों को लाइन में लगने की भी आदत हो गई। देखिए, फेसबुक पेज पर पप्पू यादव लाइव आए और उन्होंने कहा कि आदत तो पुरानी है, नोटबंदी, जीएसटी को लेकर के, और शमशान घाट में भी लाइन में लगे। पप्पू यादव लगातार सक्रिय, जहां एक तरफ विपक्ष दूर दूर तक नहीं दिख रहा, वहीं पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक पोस्ट किया है। ये एक दिन पहले पोस्ट किया है पप्पू यादव ने। राजेश रंजन इनका फेसबुक पेज है जहां पे ये पोस्ट है, आप जाके देख भी सकते हैं। उसमें कुल 4 लोगों का नंबर पप्पू यादव जी ने दिया है। इस वक्त पप्पू यादव जी स्वयं हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। पप्पू यादव जी, आपने एक पोस्ट किया है एक दिन पहले, छात्राओं की सुरक्षा व सहायता हेतु विशेष पहल, और आपने लिखा है कि पटना समेत पूरे बिहार में पढ़ाई कर रही छात्राओं के लिए विशेष व्यवस्था, जरूरत पड़ने पर परिचय पत्र दिखाकर छोटा गैस सिलेंडर। देखिए, जिसके लिए लाइन लगी हुई है, महिलाएं घर से बाहर निकल चुकी हैं, युवा छात्र हर कोई परेशान है। अब तो भाई पटना से घर जाने की तैयारी है, पढ़ाई लिखाई सब बंद। ये आपने 4 नंबर, आप कहाँ से देंगे गैस सिलेंडर? अकाल है, लोग परेशान है। देखिए, 2-3 बात समझिए। लाइन लगने की जहां तक बात है, 12 सालों के अंदर एक बार लाइन नहीं लगी। नोटबंदी, 300 साढ़े 400 लोग मरे, जीएसटी जी, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास मरे, कोरोना शमशान तक लाइन लगी, पता नहीं चला कितने लाख लोग मर गए, सरकार सोई रही। उसके बाद बाढ़, लाइन लगी रही, खाना के लिए लोग तरसते रहे। हाँ। तो 12 सालों के अंदर लंबी कतारें पैदल चलने की बिहार को आदत पड़ गई। कभी डीजल के लिए आपने लाइन लगा दिया, कभी किसानों को मौत का लाइन लगा दी, 1100 किसान। तो आप जरा हमको बताइए, मेरी हैसियत और औकात नहीं है कि मैं सिलेंडर किसी को दे दूं। उसके लिए आधार कार्ड सब कुछ किए। हाँ। लेकिन पटना में जहां की भी बच्ची, जिस भी जाति धर्म मजहब की बच्ची कहीं पढ़ रही और उसको पास गैस है ही नहीं, छोटे से चूल्हे पर वो खाना बनाना चाहती है, तो मैं एज ए परिवार एक दायित्व को निभाऊंगा कि जो 250-300 रुपये लगेंगे मैं उनके अकाउंट में डाल दूं। अकाउंट में आप पैसे डालेंगे? जो कार्ड दिखाएंगे, मैं बच्ची की बात कर रहा हूँ, छात्राओं की बात, छात्राओं की बात कर रहा हूँ, मैं अकाउंट में डाल दूंगा हर परिस्थिति में। क्योंकि ये कमबख्त सरकार और कमबख्त नेता लोग, इन लोगों को फुर्सत नहीं है। किस किस को पैसा देंगे? आप कह रहे हैं पूरे बिहार नहीं, में जो छात्राएं मैं हैं, अभी उसको पैसा मैं देंगे? पटना की बात अभी मैंने कहा। अभी पटना में जितने लोग हैं, हाँ, और पूर्णिया में जितनी बच्चियां हैं जो अपना कार्ड, मेरे यूनिवर्सिटी अध्यक्ष है यहाँ शांतनु, उसके बाद और भी जगह अध्यक्ष हैं, उनको जो अपना कार्ड का नंबर सहित भेजेगा कि मैं इस हॉस्टल में हूँ, मैं यदि या तो गैस भरवा पाऊंगा, यदि गैस नहीं भरा पाएंगे तो हम उसके अकाउंट में 250 से 300 रुपया
डाल दे। कहा जाता है कि पप्पू यादव मुद्दे की तलाश में रहते हैं, जहां विपक्ष पूरी तरीके से मौन है, नेता प्रतिपक्ष अच्छा, फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे मुद्दा हैं। मैं ही पैदा करता हूँ क्या? वार मैं ही पैदा किया क्या? दवाई का दाम हम ही बढ़ाए हैं क्या? बाढ़ हम ही लाए थे क्या? कोरोना बिल गेट्स और चाइना की सहमति पर भी हम ही लाए थे क्या? एप्स्टीन फाइल हम ही लाए हैं क्या? नीड्स की बच्ची के साथ विपक्ष क्यों ये पूर्णिया में, अब विपक्ष कहाँ, विपक्ष के बारे में मैंने पहले भी कहा, विपक्ष को जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ, जन्म सिद्ध अधिकार मिला। हाँ। कौन सा अधिकार? उनको लगता है कि जाति सब कुछ है, और उनको कोई, मैं विपक्ष ही नहीं, मैं देखता हूं जितने न्यू जनरेशन के नेता हैं वो अपने परिवार और अपनी पिता की साख, माँ की साख पर वो समझते हैं कि मैं अजर अमर हो चुका हूं। मगर अब तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो तो A to Z की बात करते हैं तो अच्छा, एक बात बताइए, 2-2 मिनट में तो आप चेंज होते हैं, A to Z की कौन सी बात करते हैं? कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कुछ, वो सब छोड़ दीजिए, मैं उस पर मैं उस सब पर चर्चा नहीं करूंगा। वो क्या करते हैं समाज देख रहा है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। वो अच्छा करें, आगे बढ़े, समाज देखेगा। मैं इतना जानता हूं कि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष कंप्रोमाइज हो चुका है। कंप्रोमाइज हो चुका है, बिल्कुल सब एक है। औपचारिकता निभाई जाएगी, और औपचारिकता ही निभाई जाएगी इस बिहार में। इतने दिनों के अंदर कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है। कंप्रोमाइज कहाँ हुआ? देखिए, आप जिस पार्टी के हाथ छाप और ये कांग्रेस का बैनर लगाते थे, इन्होंने गच्चा दे दिया तेजस्वी यादव को। 3 विधायक गायब का गच्चा कोई दे देगा? 3 विधायक गायब हुए। आप किसी से को सम्मान नहीं दीजिएगा, बात नहीं कीजिएगा। किसको सम्मान नहीं मिला? हाँ, किसको सम्मान? प्रभारी से एक बार बात किए क्या? राजेश राम से तो बात हो रही ना, उसी दिन राजेश राम जी कह रहे, उसी दिन विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी बनती है, किसी कीमत पर कोई गच्चा नहीं दिया, रेस्पेक्ट नहीं मिली। और जब आप जानते थे कि गच्चा होगा तो आपके MLA का है आपको गच्चा दे दिए, और वो भी मुसलमान। एक ही वोट के चलते नहीं हारे हैं। बिल्कुल, एक वोट आ गया होता पॉइंट बढ़ जाता, तो आपके विधायक भी तो नहीं दिए। और लड़ाई तो बड़ी थी ना, पप्पू यादव जिसके लिए गरजते रहे और हर दुख झेलते हैं। मैं उस पे नहीं जाऊंगा। मैं पहले कह रहा हूँ, नहीं सुनना चाह रहे लोग कि पप्पू यादव जी जिनका झंडा लेकर के बहुत बुलंद आवाज में कहते हैं कि भाई लड़ाई मैं इतना जानता हूँ कि कांग्रेस को ये कुछ बुझते ही नहीं। एक तो कांग्रेस के विधायक को विचारधारा पर खड़ी रहनी चाहिए, कोई पूछे या ना पूछे, विचारधाराओं से कोई समझौता नहीं होगा। 10 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई, 15 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई। ये उनके नेता कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव के साथ थे। गलत। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, पहले सुन लीजिए, फैसल अली ने कहा, क्योंकि वो साथ थे, हर वक्त दिखाई दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हम पूरा डिटेल दे देंगे। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम लेते हुए कि वो जा रहे हैं। फिर ऐन वक्त पर कहा गया कि उनकी बेटी का तबियत खराब हो गया, वो नहीं जाएंगे। तो किस रूप में देखा जाए? एक बात बताइए, कांग्रेस के कई लीडर तो लगे थे, ये किसी को थोपना, अपनी गलती को देखिए ना। मैं कह रहा हूँ फैसल क्यों टूट गया? मैं बोल कुछ रहा हूँ, और आपके वोट को यदि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का गच्चा दे दिया, तो आपको क्यों गच्चा दे दिया? आप अपनी बात करिए ना, दूसरों की बात क्यों कर रहे हैं? शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए। आप मेरे प्यार से पूछिए, मैंने कई बार इनको कहा कि आप हमको AD सिंह साहब से बात करा दीजिए। आपने फोन किया था? आप प्यार से पूछिए। प्यार रंजन जी ने कहा कि कितना बार आपने ट्राई प्यार किया? हमारे हमने 2-2 बार अपने प्यार को कहा, एक बार नहीं। जवाब क्या मिलता था? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। हमने तो पूछा, हम तो अंतिम दिन भी बोले। हमने मनोज विश्वास जी की पत्नी से बात की, आप पूछ लीजिए। मेरे प्यार से पूछिए, मैंने कई बार AD सिंह से बात करने के लिए मैंने इनसे कहा।
ये क्योंकि ये टच में थे। आखिरी बार आपने कॉल कब किया था? आखिरी बार तारीख बताइए। अंतिम दिन जिस दिन हमको 12 बजे आप 15 मार्च। मैं मनोज विश्वास जी को वोटिंग के दिन उनकी पत्नी को फोन करके मैंने मनोज विश्वास से बात किया, जबकि हमको किसी ने नहीं कहा, ना कोई पूछा, तब भी मैंने कहा वोट दे दीजिए। यदि मनोज विश्वास जी और उनकी पत्नी ना कहे कि हाँ भैया ने फोन किया था वोट देने, उन्होंने मना कर दिया था या नहीं, कहा था कि जाएंगे? उन्होंने मना नहीं किया था। क्या कहा था आपने? मैंने उनसे कहा था कि आप प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ चले जाइए, आप पूछ लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पत्नी उन्होंने कहा कि हम लेके आ रहे हैं। उनकी मिसेज, उनकी बहू हमारी, वो बहुत अच्छी महिला है, उन्होंने ही हमसे बात करवाई। मैं दोष नहीं दूंगा, मैंने स्पष्ट कहा कि नैतिक मूल्यों को खत्म मत कीजिए, और मेरी किन्हीं से बातचीत नहीं हुई, और मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। बहानाबाजी नहीं चलेगा किसी भी कीमत पर। मैं आज भी कह रहा हूं, कोई पूछे न पूछे, दल के का जो आइडियोलॉजी है उस पर हमको जीना पड़ेगा। हमको तो कोई दल में नहीं पूछता, हम तो कुत्ते की तरह है, न डगरा के बैगन की तरह पप्पू यादव इधर से उधर, हमको कौन पूछ रहा है। लेकिन फिर भी हम कांग्रेस के रेस्पेक्ट के लिए काम करते हैं कि नहीं, विचारधारा के साथ हैं कि नहीं। जिस दिन नहीं रहना होगा कह देंगे, नहीं रहेंगे। बिहार में महागठबंधन एकजुट है, खोखला हो गया? नहीं, मुझको नहीं पता, मैं उस सब पर जाता भी नहीं हूँ। और कांग्रेस को अकेला ही संगठन बनाना चाहिए, अवसर है कांग्रेस के लिए। राजद से हट जाना चाहिए, एकला चलो। नहीं, मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस से अलग हट के काम करने की, कांग्रेस को अलग हट के काम करने की, किसके साथ वो तो नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मेरी मान्यता है बिहार में अवसर भी है, परिस्थितियां भी है, कांग्रेस अलग संगठन सृजन भी कर रही है। कांग्रेस को 3 साल काम करने की जरूरत है, संगठन पर और नेतृत्व पर। कहा जाता है कि लीडर कहाँ है बिहार में कांग्रेस के पास? अच्छा, किसके पास लीडर है? बीजेपी के पास? नहीं, ये सवाल तो कहा जाता है। नहीं, बीजेपी के पास लीडर है कि जदयू के पास? नीतीश कुमार जी के बाद क्या बच जाता है यदि निशांत को अलग कर छोड़ दी? और लालू मोर्चा संभाल लिया है भैया, ठीक है, अच्छी बात है, बधाई उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए। यहाँ कौन संभालेगा कांग्रेस में बिहार में? बहुत लोग हैं जिसको कांग्रेस रेस के घोड़ा बना देंगे, संभाल लेगा, आप उसकी चिंता मत करिए। हम चिंता थोड़ी कर रहे हैं, ये सवाल तो उठता है। नहीं, संभाल लेंगे लोग। लालू यादव जी के बाद कौन संभाले? तेजस्वी ने संभाला भैया, आप 2 बार तो डिप्टी सीएम बने बेचारे, लालू यादव जी के कारण बने, अवसर तो मिला। तो कहा लालू के लाले ना डरेंगे ना झुकेंगे, लड़ाई लंबी है भैया, अच्छी बात है, मत डरिए, क्या लंबी लड़ाई है, कौन सी लंबी? 2 बार आप डिप्टी सीएम बने, 2 बार आप डिप्टी सीएम बने। आप तो कौन कह रहा है आप मुख्यमंत्री नहीं बने? हम तो कभी नहीं बोले, हम तो हमेशा बोले कि मुख्यमंत्री हम उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। बीच बीच में तो आप गुस्सा जाते हैं, किस बात का? आपका बयान निकल कर आता है तो लोग कहते हैं कि भाई पप्पू यादव फायर रहे हैं तेजस्वी। नहीं, किस बात पर? हम तो वही तो लोग पूछते हैं कि किस बात पर फायर हो? तो वही तो बता रहे हैं आपको, पल में 16 पल में शबनम। नहीं, हम तो आपको समझ में नहीं आता है जब आप किसी मुद्दों पे निकलेंगे नहीं। अभी इसी बात पर मैंने कहा कि विपक्ष के नेताओं की कमजोरी है, मैं आज भी हूँ, तटस्थ रहूंगा। विपक्ष के नेताओं के कारण ये हार हुई, बहुत क्लियर हूँ। अगर आते हैं आंदोलन की ओर रुख करते हैं या संघर्ष की ओर तेजस्वी यादव ग्राउंड जीरो पे, तो आप साथ देंगे? उनसे इस जन्म में संघर्ष नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? इस जन्म में, इस जन्म, ये तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। सर, भविष्यवाणी नहीं कर रहे, 10 बार तो वो देख लिए। कभी साइकिल से गया चल के देख लिए, एक दिन भी नहीं चल पाए। कभी रथ निकाल के देख लिए, कभी यात्रा करके देख लिए, कभी नहीं चल पाए। चलिए, लालू यादव नहीं है, या रामविलास जी नहीं है, या नीतीश जी, शरद जी नहीं है, जॉर्ज नहीं है, अब कोई इस बिहार में, कर्पूरी नहीं है कोई इस बिहार में। अब किसी से, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी से संघर्ष नहीं होगा, किसी आने वाले युवा पीढ़ी से संघर्ष नहीं होगा। पीछे का कारण क्या? फेसबुक, सब सोशल मीडिया, पैसा, जाति, हिंदू मियाँ, बस संघर्ष नहीं होगा। नहीं, जात की बात छोड़ दें तो जात की बात छोड़ दीजिए, जात की बात छोड़ दीजिए तो नया जनरेशन को कुत्ता नहीं पूछेगा। हाँ, जात की बात छोड़ दे तो पप्पू यादव तो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का तो भरपूर आप इस्तेमाल करते हैं। हमने तो कभी, हम तो सड़कों पर लाठी खाते हैं डेली, हम तो इस्तेमाल क्या करते हैं? हम कोनो 1 रुपया लगाते हैं क्या?
नहीं बिल्कुल नहीं, आप तो ground ऑर्गेनिक हम तो 24 घंटे ऑन रोड है, हम तो इस्तेमाल कभी नहीं करते। चलिए जो करते हैं वो दुनिया को दिखती है। लॉ एंड ऑर्डर जो लोग बैठ के लॉ एंड ऑर्डर का कोई मीनिंग है? सवाल सुन लीजिए। पूर्णिया में जो घटना हुआ, आपने वहां घटनास्थल पर भी पहुंचे, फिर आपने लाइव किया, सवाल उठाया, फिर बीते दिनों आप धरने पर बैठे थे मुजफ्फरपुर के गायघाट में जो घटना हुई थी, आपने कहा कि भाई तो जिस तरीके से उनको गोली जाना चलाई चाहिए था। और कहा विपक्ष जाता का। है कि भाई बिहार में बीजेपी के नेता कहते हैं सम्राट मॉडल चल रहा है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा। हम कह रहे हैं बीजेपी कह रही है सम्राट मॉडल चल रहा है। बीजेपी कर रही है तो जदयू क्या बोल रहा है वो भी सुन लीजिए। जदयू कह रहा है नीतीश मॉडल था, है, रहेगा। हाँ, ठीक बोला, एकदम आपको ठीक क्या लग रहा बोला। है कौन मॉडल चल रहा है, नीतीश मॉडल या सम्राट मॉडल? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूँ। नहीं, हम आपकी राय जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं बिहार में कौन सा मॉडल चल रहा है, नीतीश मॉडल या सम्राट मॉडल? नहीं, मैं किसी पार्टी के बारे में यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं गैस के बारे में बैठा हूँ। बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ, 11 तारीख को उठाया, 20 तारीख को, उसमें सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व है, थाना प्रभारी और वहां के प्रभार, और कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। एसपीडी ट्रायल करिए, 3 बलात्कारी भागे हुए हैं, वहां कुछ नेताओं ने बचाया। ये घटना नहीं घटित होती, यदि थाना प्रभारी एक्टिव होते तो बेटी बच सकती थी। एसिड से जला दिया, दारू पी के सीने में गोली मारा। सीतामढ़ी में एक थानेदार ने मारते मारते अधमरू कर दिया एक लोगों को। बेतिया में एक थानेदार दारू पी रहे हैं टेबल पर रख करके। बिहार में 4 चीज चल रहा है: शराब की वसूली, जमीन में पैसा लगाना, बालू में पैसा लगाना, सूखा नशा को सपोर्ट करके बिहार को बर्बाद करना। और इस चारों धंधे में पुलिस से लेके ऊपर तक का महकमा है। इनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, चार्जशीट नहीं करना, डायरी नहीं लिखना और आम आदमी की सुरक्षा नहीं करना। इस बिहार को दलाल चला रहा है। भैया, दानापुर में क्या हुआ? मारते मारते कील ठोक के मार दिया। इतना बेरहम और विभत्स तरीके से 8 लोगों ने मारा। इससे बड़ा महाजंगल राज और क्या हो सकता है? आपने कहा बिहार को दलाल चला रहा, सुशासन की सरकार नहीं दिख रही है। नहीं, मुझे अभी जो किसकी सरकार है मैं नहीं जानता हूँ। सुशासन की सरकार, नहीं, अभी ढोल पीटा जाता था। देखिए, मैं अभी किसकी सरकार है, अभी तो मैं पदाधिकारी इंस्पेक्टर राज की सरकार देखूंगा। अच्छा, सीना में गोली मार देना, सीधा दारू पी के, सीधा। तो सरकार मुझे नहीं लगता कि नीतीश बाबू चला रहा। कौन चला रहा भैया? कौन चला रहा? कोई पदाधिकारी चला रहा। मैं इतना जानता हूं कि संसद टूटनी चाहिए, कोई अच्छा मुख्यमंत्री बने। यदि नीतीश बाबू नहीं रहे और बिहार की जनता द्वंद्व में है, बिहार की जनता परिस्थितियों की मारी हुई है, बच्ची सुरक्षित नहीं है। आज ही एक बच्ची का लाश पटना में मिला है। अब उसको कहा जा रहा है कि अपने दोस्तों के घर में उनका लाश मिला। हर बच्ची के मौत के घटना के बाद लव से जोड़ दिया जाता। अभी जो मर्डर हुआ दानापुर में दिन में, इससे बड़ा महा जंगल राज क्या होगा? सीना में गोली मार देना, इससे बड़ा गुंडा इंस्पेक्टर राज क्या होगा? जो जिसको मन होता है पुलिस पीटती है, और बच्ची का बलात्कार केस, किडनैपिंग केस को थाना लेती ही नहीं है। तो कौन सा कानून है? मैं क्यों किसी की आलोचना करने के लिए बैठूं? मैं इतना जानता हूं कि वर्तमान में जो भी लीडरशिप है, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे कोई, किसी भी परिस्थितियों में वह आम आदमी और बिहार की जनता और बेटी को नहीं बचा सकते। इन्हें अपने ऐशो आराम और भौतिक सुख से मतलब नहीं बचा। ये लोग पैसे कमाने में नशा में डूबे हुए। इनको लगता है चुनाव आएगा फिर बीन बजाएंगे, कहां जाइए।
इसीलिए ना तो अपने दायित्व को समझते हैं ना कर्तव्य को। जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं है। निकलेंगे भी, कहीं जाएंगे भी तो औपचारिकता निभाने जाएंगे, लाठी खाने नहीं जाएंगे। अच्छा। जेल कहिए जाने के लिए विपक्ष को, कहिए जेल जा, यदि है हिम्मत तो कहिए जेल जा। मेरा चैलेंज है। आपने तो कह ही दिया कि संघर्ष नहीं कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं, कहिए जेल जाने। इन लोगों के नेताओं के खानदान के बस की चीज नहीं है संघर्ष कर। खानदान के हाँ, बस। कोई नेताओं के बस की चीज नहीं। चलिए, तो आपने सुना पप्पू यादव को तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बात कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।